हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 63 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 64 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है स्टेट विद रीजन वेदर द प्रोप्राइटरी रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.8:1। हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं जिसे हमें इम्पैक्ट बताना है कि हमारे रेशियो के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और रीजन भी बताना है कि किस वजह से हमारे रेशियो के ऊपर चेंज आया। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला लिख लिया करो आप। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स, जितना दे रखा है वो लिख लो। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आप देखो ट्रांजेक्शन में अमाउंट दे रखे हैं। जितने अमाउंट दे रखे हैं आप उससे ज़्यादा डिजिट की, इनमें से किसी भी जो 1 वाली डिजिट है उसको कोई अमाउंट की फॉर्म में एज्यूम कर लो। लेटस हमने क्या एज्यूम करा, टोटल असेट्स भी 10 लाख, हमने 10 लाख ले ली। आप 20 लाख भी ले सकते हो। कोशिश ये करनी है आपको, यदि अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में तो जितना दे रखा है उनसे ज़्यादा वाला लो, और जो 1 है उसको 0 की फिगर में लो। 0 का मतलब लास्ट में 0 आए। 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, कुछ भी ले लो। 10 लाख लिया तो ये कितना बन गया आपका 8 लाख। ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, इससे आपको थोड़ा आराम से समझ आएगा क्वेश्चन। वैसे निकालने की करोगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा। अब जरा पहली ट्रांजैक्शन देखो क्या बोलता है। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आ रहा है, लिखा हुआ है कि ऑब्टेन ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक। आपने बैंक से लोन लिया, क्या इंपैक्ट पड़ता है जरा देखते जाओ। आपका बैंक है, बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है, नोट कर लेना, क्लियर है। और साथ में आपका लोन भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इन दोनों की नेचर पे चले जाओ। नेचर पे चले जाओगे तब पता चलेगा। देखो जो आपका बैंक है इसकी नेचर क्या है, करंट असेट्स। लोन की नेचर क्या है आपकी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसका इंपैक्ट इसके ऊपर डालो कि क्या है। शेयर होल्डर फंड में तो कोई चेंज नहीं, वो तो आज भी 8 लाख ही है। लेकिन आपकी टोटल असेट्स इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि बैंक आपके पास मनी आई है। बैंक से लोन लोगे तो मनी आएगी, तो हमारी असेट्स इंक्रीज होगी, चाहे वो करंट असेट्स हो चाहे नॉन करंट हो। टोटल असेट्स इंक्रीज होगी। कितनी बन गई जरा चेक करो। ये तो 8 लाख ही रही, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। जो हमारा शेयर होल्डर फंड है, ये ट्रांजैक्शन करने से, क्योंकि शेयर होल्डर फंड पे तो कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं, लेकिन ये चीज आपकी इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 15 लाख हो गई। इसको जा रहा है आपका 0.53:1। जरा ऊपर से चेक करो क्या आ रहा था, कम हो रहा है भाई। पहले जो था ये 1 है, ये भी 1 है, ये यहां पर 8 था, अब 8 से ज्यादा हुआ या कम हो गया, तो आंसर क्या आ गया, डिक्लाइन। लिख दो इसका आंसर डिक्लाइन। ये इसका आंसर है, नोट कर लेना। यानी कि आपका आंसर जो आया डिक्लाइन आ गया। रीजन भी दे दो। रीजन में क्या लिखोगे, नो चेंज इन शेयर होल्डर फंड बट टोटल एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। क्लियर है, ये रीजन देना था। अब जरा सेकंड करते हैं। देखो हर ट्रांजैक्शन सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी। ऐसे नेचर बना लिया करो ट्रांजैक्शन की, कभी गलती आपसे नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख बाई चेक। चेक के थ्रू मशीन परचेज करी, चेक करना। आपकी मशीन आ गई, ये लिख दो। और साथ में आपका चेक के थ्रू है तो बैंक, यानी कि एक असेट्स डिक्रीज हो गई, एक असेट्स इंक्रीज हो गई। कितने की थी आपकी? 2 लाख की। दोनों की नेचर पे जाओ। इसकी नेचर क्या है, नॉन करंट असेट्स। इसकी नेचर क्या है, करंट असेट्स। यानी कि दोनों ही शेयर होल्डर फंड पे तो कोई इंपैक्ट डाल ही नहीं रही। लेकिन टोटल असेट्स आपकी एक बार इंक्रीज हो रही है 2 लाख से, और एक बार 2 लाख से डिक्रीज, यानी कि वो भी उतनी ही है। चेक करोगे तो ये तो 8 लाख ही रहा, और ये आपका क्या हुआ, 10 लाख ही रहा, क्योंकि एक बार ये 2 लाख से प्लस हो रहा है और एक बार 2 लाख से माइनस हो रहा है। कैसे माइनस हो रहा है, नोट कर लो। आपकी मशीन इंक्रीज होगी, मशीन बढ़ गई तो मशीन से टोटल असेट्स इंक्रीज होगी, लेकिन आपने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो आपकी टोटल असेट्स डिक्रीज होगी। ओवरऑल 10 लाख ही रहा। आंसर क्या आ गया? यानी कि रेशियो की बात करो तो रेशियो आज भी कितना आ रहा है इनका, 0.8:1। कोई चेंज ही नहीं दिख रहा। आंसर लिख दो, नो चेंज। और रीजन के अंदर क्या लिख दोगे, नोट कर लो। ये सब इसके आंसर है, नोट कर लेना। ये रे रीजन के अंदर लिख दोगे, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड शेयर होल्डर फंड। दोनों में ही कोई चेंज नहीं है, इसलिए रेशियो पे कोई चेंज नहीं हो रहा। ऐसे चेक कर लिया करो। अब जरा थर्ड देखो। थर्ड के अंदर लिखा हुआ है रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹3 लाख। 3 लाख से आपने अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया। अब जरा चेक करो। देखो रिडीम करा तो आपके शेयर तो डिक्रीज हो गए, नोट करो। ये रहा, ये तो डिक्रीज हो गए। बैंक जो है वो डिक्रीज हुआ। अब दोनों की जरा नेचर पे जाओ। दोनों की नेचर क्या है, देखो जो शेयर्स थे आपके, शेयर क्या है, शेयर होल्डर फंड। लिख लो शेयर होल्डर फंड यहाँ एक बार, ये आपको समझाता हूँ तब आपको समझ आएगा।
और बैंक क्या है आपका, ये आपकी करंट असेट्स है। यानी कि मेरी शेयर होल्डर फंड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज दिखा रहा है, नोट करो, वो 3 लाख से दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा जो चेंज आया आज के बाद, हमारी शेयर होल्डर फंड कितनी रह गई, 5 लाख। कैसे रह गई, लिखा हुआ है कि 3 लाख से आपने रिडीम करा, तो जो शेयर होल्डर फंड था उसमें से 3 लाख माइनस करो, क्योंकि हमने कितने मान रखे हैं, वो 8 लाख। बेस यही रहेगा सभी ट्रांजेक्शन के लिए, ध्यान रखना। आज वो कितने रह गए, 5 लाख। उसके बाद आगे चलो, ये टोटल असेट्स है। टोटल असेट्स भी डिक्रीज हो गई। कैसे डिक्रीज हो गई, जब रिडीम करते हैं, रिडीम का मतलब रीपेमेंट पे, आपकी जेब से पैसा चला गया, चाहे वो कैश गया हो चाहे चेक के थ्रू गया हो। जर्नली रिडम्पशन जो होगी वो चेक के थ्रू है, तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। टोटल असेट्स भी डिक्रीज हो गई। कितने से हो गई, 3 लाख से। करते हो तो ये कितनी आ गई, 7 लाख। रेशियो को चेक करोगे तो 0.71 समथिंग कुछ आ रहा है। अब चेक कर लो इसका ऊपर कंपेयर से, लास्ट में तो 1 ही है, ये 0.8 था, ये कितना रह गया, 0.7, तो डिक्लाइन हो गया। आंसर लिख दो, डिक्लाइन। ये आंसर आ गया, क्लियर है। अंदर रीजन भी आप दे दोगे, बोथ शेयर होल्डर फंड एंड टोटल असेट्स डिक्रीज्ड बाय 3 लाख रुपी। मतलब हमारी दोनों ही चीजें 3 लाख से डिक्रीज हुई है, इस वजह से रेशियो चेंज हुआ। अब इसका 4th पॉइंट पे आ जाओ। इशूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर, वेंडर को शेयर इशू करे और बिल्डिंग परचेज करी है। किस चीज के लिए इशू करे हैं, बिल्डिंग परचेज करने के लिए 7 के। तो यानी कि पहले लिख लो, आपने शेयर इंक्रीज करे, शेयर इंक्रीज करते हो तो शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होगा, याद रख लेना। फिर आपने बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करते हो तो ये भी इंक्रीज हो गई। और दोनों की नेचर पे चले जाओ, ये तो मेरी टोटल असेट्स है जो कि इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो टोटल असेट्स इंक्रीज हो जाएगी। लिख दो, टोटल असेट्स आपकी ये इंक्रीज हो गई। और शेयर है तो आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो गया, लिख लो शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हुआ। दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज है, जरा चेक करते हैं। जरा अभी इसकी वैल्यू पुट करके देख लो, शेयर होल्डर फंड कितने से इंक्रीज है, 7 लाख से। पहले कितने थे, 8 लाख। बेस यही है, ध्यान रख लेना। ये बन गए आज 15 लाख। ऐसे करके देखा करो, कभी गलती नहीं। ये हो गया 17 लाख। करोगे तो 0.88:1 आ रहा है। अब चेक कर लो इसको ऊपर से, चेक करते हो तो देखो ये रहा, ये 1 है, पहले कितना था 0.8, ये 1 है, 0.88 हो गया, इंप्रूव हो गया। आंसर लिखो इसका इंप्रूव। चलो जी, ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लो, ये रहा 4th का। रीजन भी दे दोगे, क्या रीजन है, बोथ शेयर होल्डर फंड एंड टोटल असेट्स इंक्रीज्ड बाय 7 लाख, इसलिए रेशियो में चेंज आया, इंप्रूव हुआ। अब अगला चलते हैं, लास्ट 5th है। चलो जी, 5th में लिखा है रिडीम्ड। रिडीम्ड का मतलब वापसी करना। 10% रिडीमेबल डिवेंचर ऑफ 6 लाख। 6 लाख के डिवेंचर की पेमेंट कर दी। पहले तो यहाँ चेक करो, ये तो डिवेंचर लिखो, फिर इसकी नेचर बना लेना। और ये साथ में बैंक के थ्रू पेमेंट हुई होगी, क्योंकि जब कभी भी कोई शेयर इशू करो, चाहे रिडीम करो, चाहे डिवेंचर इशू करो या रिडीम करो, हमेशा चेक के थ्रू पेमेंट है। ये भी डिक्लाइन हो रहा है और ये भी डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, आप दोनों की नेचर पे चले जाओ। दोनों की नेचर क्या बनती है, देखो, बैंक तो आपकी टोटल असेट्स में इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि ये तो करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स तो डिक्रीज हो गई आपकी, याद रख लेना, क्लियर है। उसके बाद ये डिवेंचर क्या है आपके, ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, डेट है आपकी, क्लियर है। कितने से था, 6 लाख रुपए से। जरा चेक करें, देखो, ये तो इंपैक्ट डालता ही नहीं ना शेयर होल्डर फंड पे ना टोटल असेट्स पे, लेकिन मेरा टोटल असेट्स डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमने रिडम्पशन कर रखी है 4 लाख की, 6 लाख की। तो अल्टीमेट आज हमारी टोटल जो शेयर होल्डर फंड थी वो तो 8 लाख है, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये रहा जो 8 लाख था। लेकिन हमारा जो टोटल असेट्स थी ये डिक्रीज हो गई 6 लाख से। कितनी हो गई, चेक करो, आज ये 4 लाख रुपए रह गई। 6 लाख माइनस कर दो, रेशियो कितना आ गया, 2:1, यहीं से दिख रहा है। 1 से क्या है, पहले था 0.8, अब बढ़ गया तो इंप्रूव हो गया। आंसर लिख दो इंप्रूव। और रीजन में लिख दो, नो चेंज इन शेयर होल्डर फंड बट टोटल असेट्स डिक्रीज बाई 6 लाख। उसकी वजह से, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। अब ये 64 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं 65। उसमें 3 रेशियो फाइंड आउट करने हैं, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 65 से। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो। 3 रेशियो फाइंड आउट करने हैं। और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, करंट असेट्स दे रखी है 40 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है 15 लाख, नॉन करंट असेट्स है 40 लाख, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 20 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 25 लाख। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे हम जो है फाइंड आउट कर लाएंगे। क्या चीज है, 3 रेशियो फाइंड आउट करनी है। क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है देखते जाओ। शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में दे नहीं रखा, वो फाइंड आउट करना होगा।
टोटल असेट्स आपको दो असेट्स दे रखी है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, तो टोटल असेट्स तो आ गई। अच्छा डेट भी आपको दो दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो डेट भी आ गए। एक हमें शेयर होल्डर फंड और फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो टोटल असेट्स निकाल लो के इक्वल होगी, अच्छी तरह से नोट कर लो, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, ये दोनों दे रखी है क्वेश्चन में। एक तो दे रखी है नॉन करंट एसेट्स 40 लाख और करंट एसेट्स 40 लाख, दोनों ही 40 लाख है, लिख दो। यानी कि मेरी टोटल एसेट्स तो आ गई, अच्छी तरह से नोट कर लो 80 लाख रुपी। जिस चीज की हमें जरूरत थी पहले, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लो। ये क्या चीज आ गई, लिख लो, टोटल एसेट्स आ गई आपकी। क्लियर है? चलो जी, अब क्या चीज की नीड है, अब एक बार डेट निकाल लो क्योंकि वो भी गिवन है। लिखो यहां पर डेट। डेट का मतलब क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या क्या चीज दे रखी है आपको क्वेश्चन में, अच्छी तरह से नोट करो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, ध्यान करो, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 15 लाख और एक दे रखा है 25 लाख, दोनों लिख दो और प्लस कर दो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलो जी पुट करो अब इनको। ये तो 15 लाख रुपये दे रखा है और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 25 लाख रुपये दे रखा है। अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन में, टोटल निकल गया आपका 40 लाख। ये भी है डेट आ गया आपका, नोट कर लो, ये रहा, लिख दो इसके आगे, डेट आ गया आपका यहाँ पर। ये तो मेरा डेट निकल गया जो कि मेरे को फार्मूले में नीड है, नोट करो, ये रहा। यहाँ पर भी जरूरत है और यहाँ पर भी जरूरत है, और टोटल असेट्स भी आ गई। शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा, कैसे निकलता है नोट करो। टोटल असेट्स पता है, बैलेंस शीट पे जाओ, थोड़ा सा मैंने आपको सिखा रखी है कुछ फार्मूलों में। टोटल असेट्स किसके इक्वल निकलती है, टोटल लायबिलिटी के, और टोटल लायबिलिटी 3 आइटम से बनती है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। निकल गया टोटल असेट्स पता चल गई, वो इक्वल टू रहेगी टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी में 3 आइटम में से 2 दे रखी हैं, तो शेयर होल्डर फंड आ गया। लिख लो पहले फार्मूला, यहाँ पहले मैं लिख देता हूं, देखो टोटल असेट्स इज इक्वल टू, अब रहती है, याद रख लो, टोटल लायबिलिटी के, और लायबिलिटी साइड में क्या चीज दे रखी होती है, 3 आइटम, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसीलिए मैंने क्या रखा है, बैलेंस शीट याद रख लो, उसी से खुद फार्मूले जनरेट हो जाएंगे। किसके इक्वल है, शेयर होल्डर फंड लिखो, प्लस करो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी जिसको डेट बोलते हैं, और प्लस करंट लायबिलिटी। भाई हमें क्या चीज दे रखी है, ये दे रखी है, तो ये किसके बराबर आएगी, टोटल लायबिलिटी पता चल गई, बैलेंस शीट की साइड पता चल गई, यानी कि टोटल। और बैलेंस शीट 3 ही चीजों से बनती है, शेयर होल्डर फंड से, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये 2 दे रखी है, मिसिंग करके आ गई। ये लिखो, ये अभी अभी आप निकाल के लाए, 80 लाख रुपये, लिख दो 80 लाख रुपये। क्लियर है? ये तो पता ही चल गई, शेयर होल्डर फंड दे नहीं रखे, निकल गए। अभी देखो ये रहा, नॉन करंट लायबिलिटी अभी अभी निकाल लाया आप 40 लाख रुपये, ये देखो ये रही, और प्लस करंट लायबिलिटी चेक करो, बुक में दे रखी है 20 लाख, निकल गई। क्लियर है भाई? यही तो बनता है टोटल लायबिलिटी, किसके इक्वल बनती है, 3 चीजों के, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तीनों का टोटल करो। ये देखो, ये तो बनता है 60, उधर जाएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड आ गया, लिख दो शेयर होल्डर फंड इक्वल कितना बन गया, 80 लाख, माइनस कर दो इसमें से 60 लाख, तो 20 लाख आ गया आपका। इसी को प्रोपराइटर फंड बोलते हैं, इसी को जो है इक्विटी बोलते हैं, ध्यान रख लेना, कहीं गड़बड़ करो आप। इसी के ब्रैकेट में लिख लो इक्विटी, इसी को प्रोपराइटर फंड भी बोलते हैं, ध्यान रख लो। शेयर होल्डर फंड को इसीलिए लिख दिया, ये रहा। इसलिए अब हमारे पास सारी आइटम आ गई, अब पुट करते जाओ। देखो शेयर होल्डर फंड तो 20 लाख आ गया, और साथ में टोटल असेट्स 80 लाख, लिखो ये तो भाई, ये तो 20 लाख आ गया आपका, लिख दो 20 लाख, अपॉन में करो 80 लाख, रेशियो करते हो तो कितना बन गया, 0.25:1। ये तो प्योर रेशियो की फॉर्म में हो गया। लेट करो परसेंटेज में दिखाना है तो इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ गया। इसको करते हो तो 4, और 400 को 4 से डिवाइड करोगे 25% आ गया। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, 25% लिख दो। क्लियर हो गया ना ये? अब आगे चलते हैं। अब इसका क्या फार्मूला था, फार्मूले भी याद करने बहुत आसान है। डेट टू टोटल है, पहले नंबर पे क्या आ रहा है, डेट, तो डेट लिखो, अपॉन में क्या आएगा, इक्विटी। ऐसे भी याद रख लो, ऐसे इसको भी देख लो, ऐसे ही बनता है। टोटल असेट टू डेट है, पहले क्या आ रहा है, टोटल असेट्स, न्यूमिनेटर में टोटल असेट्स, अपॉन में क्या आएगा, डेट। पुट करो जी, डेट कितने निकाले हैं, 40 लाख, लिख दो डेट 40 लाख। और शेयर होल्डर फंड कितना निकाला है, 20 लाख, लिख दो। कितना रेशियो बन गया, 2:1। ये इसके आंसर है, ध्यान रख लेना, ये ऊपर वाले का आंसर है। ऐसे ही तीसरे का करो। अब इसमें क्या है, टोटल असेट्स वो कितने निकली है, 80 लाख, और डेट कितनी है, 40, लिख दो। 80 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख 1, ये इसका आंसर आ गया। ये तीनों के आंसर आ गए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 3 फार्मूले एक साथ पूछ रखे थे एक ही क्वेश्चन में। क्लियर है?
अब एक और क्वेश्चन करते हैं 66, रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो। 3 रेशियो फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में भी। टोटल डेट आपको दे रखा है 18 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख, उसके बाद करंट असेट्स दे रखी है 7,50,000 और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000। देखो क्वेश्चन के अंदर टोटल डेट दे रखे हैं वो 18 लाख, लेकिन टोटल डेट किसके इक्वल बनते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के। ना तो हमें नॉन करंट लायबिलिटी पता ना करंट लायबिलिटी, लेकिन करंट लायबिलिटी निकल सकती है क्योंकि वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो पहले वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लगा दो। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती थी थोड़ा याद करो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, आपको जो है वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000, पुट कर दो 1,50,000। ये तो 1,50,000 आ गया। और आगे देखो करंट असेट्स आपको दे रखी है 7,50,000, लिख दो 750 और माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। अब ये हो गया, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस में आ गया और ये उधर माइनस में चला गया, तो आपकी करंट लायबिलिटी तो आ गई 7,50,000 और ये जब अपोजिट में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 1,50,000। आपकी ये तो 6 लाख रुपये आ गई, याद रख लेना। ये क्या चीज आ गई? करंट लायबिलिटी आ गई, ध्यान कर लो। अच्छा, इसका यूज क्या था? क्योंकि टोटल डेट दे रखे हैं और टोटल डेट किसके इक्वल थे? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। क्यों जरूरत है नॉन करंट लायबिलिटी की? ये रही, इसी को नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। ये लिखा हुआ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब यहाँ लिखो टोटल डेट का फार्मूला। टोटल डेट किसके इक्वल बनता है? नोट करो, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, निकल गई। टोटल डेट कितने दे रखे हैं चेक करो। टोटल डेट है 18 लाख, लिख दो 18 लाख। ये तो इक्वल टू करो नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं बट करंट लायबिलिटी 6 लाख अभी अभी फाइंड आउट हो गई। यदि माइनस करोगे तो क्या आ गया? नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, यानी कि डेट आ गए। लिख दो अब यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू, ब्रैकेट में डेट कर लो, इसी को इक्वल टू कर दो 18 लाख और ये 6 लाख उधर चला जाएगा, माइनस का साइन हो गया। इसमें से माइनस करोगे तो 12 लाख आपके डेट आ गए, याद रख लेना। जिसकी हमें रेशियो में जरूरत पड़ेगी ये डेट, यहाँ पर भी जरूरत है और यहाँ पर भी जरूरत है। अब क्या चीज की जरूरत है हमें? टोटल असेट्स की जरूरत है। टोटल असेट्स कैसे निकलता है? देखो ये रहा, एक टोटल असेट्स का फॉर्मूला लिखो। ये रहा पहले, क्योंकि आपको असेट साइड की आइटम नहीं दे रखी, लायबिलिटी की कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और करंट लायबिलिटी, दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है? टोटल असेट्स। लिख लो टोटल असेट्स किसके बराबर होती है? लिख लो ये किसके बराबर होगी, याद रख लो। टोटल असेट्स हमेशा किसके बराबर आएंगी? टोटल लायबिलिटी के। और टोटल लायबिलिटी पता है, टोटल लायबिलिटी कैसे बनती है? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड करो तो कैपिटल एम्प्लॉयड और प्लस करंट लायबिलिटी, तो टोटल आ गई। लिख दो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड और प्लस कर दो यहाँ पर करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड? चेक करो 15 लाख। और उसके बाद करंट लायबिलिटी अभी अभी आपने निकाल ली, ये तो लिख लो 15 लाख और प्लस कर दो 6 लाख। कितना आ गया? 21 लाख आपकी आ गई। ये क्या चीज आ गई? नोट कर लो, ये टोटल असेट्स आ गई जिसकी जरूरत है ना। टोटल असेट्स किसके बराबर होगी? टोटल लायबिलिटी के। हमें लायबिलिटी की आइटम पता थी और टोटल लायबिलिटी अपने आप टोटल असेट्स, तो मेरी टोटल असेट्स आ गई 21 लाख। अब चाहिए हमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, याद रख लो। ये कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चीज इन्वॉल्व है? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, तो निकल गया। लिखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड और प्लस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी अभी अभी निकाल रहे हैं हम। ये देखो ये रही नॉन करंट लायबिलिटी, कितनी आई है? 12 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड दे ही रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है? 15 लाख। ये रही, पुट कर दो। ये तो 15 लाख आपको दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे नहीं रखा, निकल गया। करंट लायबिलिटी अभी अभी आप निकाल रहे, देखो ये रही 12 लाख। लिख दो, ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। शेयर होल्डर फंड आ गया आपका, लिख दो शेयर होल्डर फंड। कितना हो गया? ये रहा 15 लाख माइनस कर दो 12 लाख, कितना आ गया? 3 लाख रुपये। भाई अब हमें शेयर होल्डर फंड भी पता चल गया, टोटल असेट्स भी पता चल गई और साथ में डेट भी पता चल गई। फार्मूले में पुट कर दो। ये रहा शेयर होल्डर फंड तो आ गया 3 लाख, लिखो 3 लाख। ये रहा, ये लो, और अपॉन में कर दो टोटल असेट्स 21 लाख आई है। ये रही, ये देख लो, ये रही टोटल असेट्स। ये रही, ये टोटल असेट्स थी हमारी। इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.14:1 और इसको रेशियो की फॉर्म में निकालोगे तो इनटू 100 कर दो, 100 कर दो, 14.29 आ जाएगा। आप कर लेना, ये क्लियर है। ये था ये इसका आंसर, लिख लो इसके आगे ये आंसर, ये तो इसका आ गया। अब सेकंड का करते हैं। सेकंड में क्या चीज जरूरत है हमें? डेट की। डेट चेक करो कहाँ दे रखे हैं आपको। ये डेट आ गई। डेट कितने है? 12 लाख। लिख दो 12 लाख
और नीचे क्या लिखना है डिनोमिनेटर में, इक्विटी। इक्विटी कितनी निकाल के लाए 3, लिख लो 3 लाख। क्या रेशियो आ गई 4:1 आ गया इसका, ये इसका आंसर आ गया, लिख लो। अब ये टोटल असेट्स का कर दो, ये वाला टोटल असेट्स कितनी है देखो ये 21 लाख, लिख दो 21 लाख। और अपॉन में कर दो ये रहा, डेट कितने निकले थे हमारे ये 12 लाख, लिखो 12 लाख, ये रहा। ये क्लियर है, करोगे तो 1.75:1, ये इसका आंसर आ गया। ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए, क्लियर हो गया। ये था ये, मतलब 3 फार्मूले निकालने थे एक ही क्वेश्चन में। बहुत ध्यान से करते जाओ, बड़े आराम से हो जाएंगे। पहले वर्किंग में सारी चीजें निकाल लो जो जो फार्मूले में निकालनी है, उसके बाद पुट करते चले जाओ। तो आज हमारे अब ये 66 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।